नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टॉक मार्केट का नॉलेज में। इस चैनल पे मैं आपको स्टॉक के बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ, मार्केट के बारे में, और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर मैं आपको सीखने के लिए भी बताता हूँ सर। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में इतनी बड़ी तेज़ी देखने को मिली, इसके पीछे का कारण क्या था सर। आखिर क्या ऐसी रातों रात खुशखबरी आ चुकी है जिसकी वजह से मार्केट में न्यू हाई बनना स्टार्ट हो चुका है सर, और सभी लोगों ने सर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी करना स्टार्ट कर दिया। कहने का मतलब है कुछ तो ऐसा स्टॉक एक्सचेंज में आपको देखने को मिला होगा सर। कुछ लोगों ने नोटिस किया होगा, कुछ लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा। और दो वीडियो बनाकर डालने वाला हूं सर। अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब करोगे तो वहां पर मैं आपको भेज दूंगा वीडियो, या तो फिर आप चैनल पर जाके देख सकते हो। ठीक है, 1 लाख करोड़ की खबर आई है सर। छोटी मोटी खबर नहीं है सर। 1 लाख करोड़ मतलब समझ रहे हैं, रेल विकास निगम लिमिटेड के पास जितना ऑर्डर है सर उससे भी कई गुना ज़्यादा। ठीक है, शेयर होल्डर्स तो समझ लीजिए कि 10 साल बैठ खाएंगे। उसके बाद यहाँ पर तो और बड़ी खबर देखने को मिली है सर। एकदम मतलब बहुत अच्छा खबर आया है। लगातार दो कंपनियों के लिए एकदम जीवन दान साबित होता हुआ नजर आ रहा है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो आप लोगों तक भेज दूंगा। तो देखिए, आज के रेट में मार्केट में काफ़ी बड़ी तेज़ी देखने को मिली है सर। निफ्टी में अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिला है, मतलब 2% निफ्टी भागा ऑलमोस्ट सर 1.76। और लगभग मार्केट देखो तो सही, लगभग 24,834, मतलब सर 25,000 जाने वाला है मार्केट। अब समझो कल के रेट में ही 25,000 चला जाए तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी सर, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। और एक चीज़ तो हमें सीखना चाहिए सर, याद रखिएगा सर। मतलब कुछ ऐसे बच्चे होते हैं सर, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको थोड़ा सा केवल आप डांट दो, थोड़ा सा डांट दो, प्यार से भी डांट दोगे सर वो रोना स्टार्ट कर देंगे सर। उस तरीके के लोग होते हैं सर स्टॉक मार्केट में। सभी लोग, मतलब 100 में से अगर मैं आपको बताऊं तो सर 98 लोग ऐसे ही होते हैं। मतलब छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना सर, उनको अगर थोड़ा सा डांट दो तो कैसे रोने लगते हैं। उसी तरीके से सर स्टॉक मार्केट में 98% लोग ऐसे ही होते हैं। पूछिए क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसा, देख लीजिए। अब मार्केट यहाँ पर गिरता है तो लोग बोलते हैं सर मार्केट तो गिर गया, क्या करें। सर कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इतना तो होता रहता है सर। 10%, 20% मार्केट गिरना इतना नॉर्मल है सर, इतना नॉर्मल है। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। जो समझदार लोग होते हैं सर वो समझते हैं कि गिरते बाजार में हमें डटे रहना है। यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। निफ्टी 50 में श्रीराम फाइनेंस आज 10% भागा, दिव्य स्लैब 5% भागा, सिप्ला 5% भागा, सब एयरटेल ये भी 4.5% भागा सर, अपोलो हॉस्पिटल देख सकते हो। ठीक है, अदानी पोर्ट, ये सभी सर भागते हुए नजर आए। तो भाई टॉप लूज़र कौन है? 3 कंपनी में गिरावट देखने को मिला सर यहाँ पर। एक है ओएनजीसी, टाटा कंज्यूमर और नेस्ले। ये तीनों में गिरावट देखने को मिला, बाकी सब में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली सर। और जहाँ तक कि बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं सर यहाँ पर, तो यहाँ पर देख सकते हो बंधन बैंक में, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में, कोटक में, पीएनबी में, इंडसइंड बैंक में और बैंक ऑफ बड़ौदा में, सब में तेज़ी देखने को मिली। तो गिरावट कौन से? तो ये 2 थे सर, आईडीएफसी और फेडरल बैंक। ये 2 ऐसी चीज़ थी सर जहाँ पर गिरावट देखने को मिला है। और निफ्टी 500 में अगर हम जानने की कोशिश करेंगे तो इसमें तो सर एमएमटीसी जो सर्किट से भाग रहा था वो गिरा। आईटी स्टॉक्स कुछ गिरते हुए नजर आ गए यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे स्टॉक हैं जिन्होंने 12-13% की रैली देखने को मिली सर। इस कदर जो है तेज़ी देखने को मिली है सर, बहुत अच्छा तेज़ी देखने को मिला है। आइए समझते हैं, यहाँ दिखेंगे बताया जरा 3 रीज़न वाई सेंसेक्स नियरली, यहाँ देख सकते हो लगभग 1300 पॉइंट आपको ऊपर देखने को मिला फ्राइडे, आपको बताया जरा, जो कि आज है सर। और निफ्टी में भी काफ़ी बड़ी तेज़ी देखने को मिली है। तो आइए देखते हैं पहला रीज़न कि भाई मार्केट में इतनी तेज़ी देखने को मिली है, लोगों को पता तो होना चाहिए। तो सबसे पहला रीज़न जो आपको बताया जा रहा है, रिकवरी फ्रॉम यूनियन बजट इंड्यूस एंग्जाइटी। कहने का मतलब है कि एक तरीके से सर चिंता था, लोगों को टेंशन था कि भाई बजट में क्या होगा, नहीं होगा, किसको पैसे मिलेंगे, किसको नहीं मिलेंगे, किस सेक्टर को ज़्यादातर बूस्ट किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। इस तरीके से सर बहुत सारे जो है टेंशन थे सर, बहुत सारे टेंशन देखने को मिले थे। अब वहाँ से जो है सर रिकवर होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि सर बजट तो आ चुका है, सब लोगों को पता भी चल चुका है। जहाँ जहाँ बेनिफिट होना था वहाँ पर देखो। बजट कभी भी सर ख़राब नहीं आता, बजट कभी कभी, कहने का मतलब है ये जो सरकार है सर ये इंडिया की सरकार है। तो कहने का मतलब है कि हमारी देश की सरकार है, तो जो भी पैसे खर्च करेगी भाई हमारे देश के लिए खर्च करेगी, ताकि हमारा जो देश है वो आगे जाए। फिर भी एक लोगों को टेंशन रहता है कि भाई सरकार अगर इस सेक्टर में पैसा डाल देना तो वो मज़ा आ जाएगा। लोग जहाँ पर पैसे डाले रहते हैं, लोग चाहते हैं कि सरकार इसी सेक्टर में पैसा डाले, तो कभी कभी ऐसा हो नहीं पाता। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इन्वेस्टर हैड बीन बुकिंग प्रॉफिट
इन लार्ज कैप स्टॉक। तो सर पहले क्या कर रहे थे लोग, जो इन्वेस्टर्स थे वो भाई प्रॉफिट बुकिंग करने के सोच रहे थे लार्ज कैप कंपनी में। अब लार्ज कैप जो कंपनियां होती हैं काफ़ी बड़ा बड़ा होता है सर, तो उनमें से पैसे निकाल लेते तो सर मार्केट से पैसा चला जाता है। तो इस तरीके से पहले वो लोग सोच रहे थे कि भाई क्या करे नहीं करे, पैसा निकाल लेते हैं सबसे ज़्यादा अच्छा होगा, इस तरीके से लोग जो है सर चल रहा था। बजट आने के बाद अगर आप देखोगे तो वहाँ पर बोला जा रहा है दे सीम्स टू बी टेकिंग फ्रेश पोजिशन इन द मार्केट। सर बजट आने के बाद अब ये लोग दोबारा फ्रेश पोजीशन लेना स्टार्ट कर दिए हैं। पहले सोच रहे थे प्रॉफिट बुकिंग करो, अब सोच रहे हैं कि भाई माल उठा लेता हूँ, यही तो अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि सर फ्यूचर ऑप्शन ये जो ट्रेडिंग से रिलेटेड जो सरकार की जो कुछ रणनीति जो चल रही थी सर, लोगों को डाउट था सरकार क्या करेगी नहीं करेगी, तो उस तरीके से फिर लोगों ने सर अपना मन बदल लिया। उसके बाद और भी सारी चीज़ें देखने को मिली यहाँ पर। अब उसके बाद अगर देखोगे दूसरा रीज़न बताया जा रहा है रैली इन आईटी एंड मेटल स्टॉक्स। कहने का मतलब है कि सर आईटी सेक्टर में देखेंगे तो सर टीसीएस बहुत बड़ी कंपनी है इंडिया में, इन्फोसिस, एचसीएल, विप्रो, महिंद्रा, इस तरीके से सर बहुत सारी कंपनी है इंडिया में। ये तो हो गए सर लार्ज कैप। सोचो स्मॉल कैप मिड कैप, कहने का मतलब है कि आईटी कंपनी सर बहुत बड़ी चीज़ है इंडिया के लिए। अब यहाँ पर क्या है कि ये सारी कंपनियों में सर कुछ खास तेज़ी नहीं देखने को मिल रही थी, तो अब क्या था कि सर यहाँ पर वो भी तेज़ी देखने को मिलना स्टार्ट हो गया आईटी में। तो आईटी जब मजबूत हुए हैं तो सर वो क्या करते हैं, देखिए जैसे इन्फोसिस का काफ़ी ज़्यादा सर ये वेटेज है, मतलब 5 कंपनियों का वेटेज बहुत ज़्यादा है सर निफ्टी में, बहुत ज़्यादा है सर। सबसे ज़्यादा वेटेज अगर देखोगे तो 5 कंपनी को मिला दोगे तो वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इन लोगों ने सर मार्केट को ऊपर ले जाने का काम किया है। अब आईटी कंपनियों को कैसे फ़ायदा होगा, देखिए अगर सर फेडरल रिजर्व कट करेगा ना सर, रेट जब कट करेगा ना तो आईटी कंपनियों के लिए अच्छा होगा सर, वही बताया जा रहा। और वही बताया जा रहा फॉलोइंग स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड यूएस जीडीपी डेटा। अब सर यूएस में, अमेरिका में अगर देखोगे, अगर अमेरिका मजबूत रहा तो हमारी आईटी कंपनियों को अच्छा खासा फ़ायदा होगा, क्योंकि वो सारी कंपनियां जो है वहाँ पर ही जाकर काम करती है सर। जहाँ पर ये देखा जा रहा है कि भाई देखो ये जो है मेजर रेवेन्यू यहाँ पर बताया जा रहा है सर ड्राइव फॉर द लार्ज आईटी फर्म सर, बड़े बड़े जो आईटी कंपनियां। अब जैसे बैंकिंग, फिनांस, इंश्योरेंस, ये सारे सर अच्छे खासे चलेंगे तो सब में आईटी का तो बेनिफिट होगा ना सर। आईटी कंपनियों की वजह से ही सर बैंकिंग सेक्टर चलते हैं, आईटी कंपनियों की वजह से ही इंश्योरेंस चलते हैं सर, फाइनेंस वाले भी चलते हैं केवल आईटी की वजह से। आईटी कंपनी अगर सॉफ्टवेयर बनाना छोड़ दे, फ़ोन पे, गूगल पे, नेट बैंकिंग ये वो, तो सर बैंकों में इतने लंबे लंबे कतार लाइन लग जाएंगे, इकोनॉमिक स्लो डाउन हो जाएगी सर। तो आईटी कंपनियों का बहुत बड़ा इंपैक्ट है। अगर आप चाहते हो कि हमारे देश में नहीं किसी भी देश में 5G आए, 6G आए, आप चाहते हो कि रोबोट आ जाएंगे सर, एआई आ जाएंगे, तो सर सारे जो है वो काम कौन करते हैं, आईटी कंपनियां ही करते हैं। तो अब जो है ये सारी चीज़ों में जो स्लो ग्रोथ देखने को मिला था, अब रिकवरी देखने को मिला सर। सो शाइन ऑफ रिकवरी आफ्टर सेवरल क्वार्टर ऑफ स्लो ग्रोथ। तो बहुत सारे जो स्लो ग्रोथ देखने को मिले क्वार्टर, लेकिन उसके बाद जो है रिकवरी आना स्टार्ट हो गया। ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक आपको देखने को मिला सर, मतलब ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक करने का मतलब है उम्मीद जाग चुकी है सर, आशावादी। ठीक है, तो ये सारे अगर देखोगे तो स्पेंडिंग वगैरह बढ़ेगा, तो आईटी कंपनी अगर हेल्प करेंगे तो सारी चीज़ें ऊपर जाते हुए नजर आ जाएंगे सर। वही बताया जा रहा है, कंपनियों का नाम यहाँ पर बताया जा रहा है, एल&टी, माइंडट्री, इन्फोसिस वगैरह, विप्रो वगैरह, ये सारी कंपनियों को, ठीक है, एम्फेसिस देख सकते हो, तो ये सारे आईटी कंपनियों की वजह से है। अब थर्ड रीज़न क्या था सर, थर्ड रीज़न समझ लेते हैं, टेक्निकल। कुछ सर टेक्निकल चीज़ें भी होती है जिसके दम पे मार्केट ऊपर नीचे जाता है। तो इन लोगों का सर एफएनओ एक्सपायरी वगैरह देखोगे तो इसमें सर ये लोग भी अपना टारगेट लेके चलते हैं, क्योंकि एक्सपायरी होता है ना सर, तो यहाँ पर चाहते हैं ये लोग कि मार्केट इतना ऊपर चला जाए, उतना नीचे चला जाए, तो उसके फेवर में जाता हुआ नजर आया सर। टेक्निकली जो है कि मतलब ट्रेडर्स के फेवर में जाता हुआ नजर आया। तो ये सारे वो स्ट्रॉन्ग रीज़न थे सर जिसके वजह से मार्केट में तेज़ी देखने को मिली। कुछ टेक्निकल पैटर्न बनते हुए नज़र आते हैं सर, चार्ट पैटर्न। बाकी कुछ एक्सपर्ट ने भी अगर देखोगे तो मतलब इंडिया में रेटिंग अच्छी खासी बढ़ा दी है। अगर हमारे देश की रेटिंग को बढ़ा दिया जाता है सर, तो मतलब कहने का मतलब होता है कि हमारे देश जो है बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है, ग्रो कर रहा है। हालांकि सर बजट में भी अगर देखोगे तो सरकार ने ज़्यादातर ध्यान दिया है कि लोगों को रोज़गार मिल सके सर, इससे भी लगभग बहुत सारे लोगों को बेनिफिट होता हुआ नज़र आएगा। बजट में देखिए बहुत सारे लोग बोलेंगे बजट ख़राब है, बहुत सारे लोग बोलेंगे बजट अच्छा है। देखिए एक चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा सर, बजट अच्छा है मेरे हिसाब से, अब दूसरे लोगों के हिसाब से हो सकता है ख़राब हो। कहने का मतलब है, देखो मैं सिंपल चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूँगा। जो लोग बोल रहे हैं कि बजट अच्छा है सर, वो मार्केट में खरीद के बैठे रहेंगे, माल खरीद के बैठे रहेंगे सर, याद रखिएगा। और जो लोग बोल रहे हैं कि बजट ख़राब है, वो लोग सर माल बेच के बैठे रहेंगे। सिंपल सी चीज़ है सर, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है, बेच के बैठे रहेंगे। और वो आपको पता है ना, बीच वाले लोग होते हैं सर, ना हिंदुस्तान के रहेंगे और ना भाई दूसरे देश के रहेंगे। वो पता ही नहीं कौन से, वो ऐसे आतंकवादी होते हैं सर, वो उन्हें पता ही नहीं रहता वो मतलब वो कितने बड़े दुश्मन रहते हैं। वो बोलेंगे बजट ख़राब है, तो भाई तुमने माल बेचा बाज़ार में नहीं, तो फिर तुम्हें कैसे पता? लोगों को तो फ़ायदे हो रहे हैं ना भाई,
फिर तुमने कैसे बोल दिया बजट खराब है? मार्केट ऊपर जा रहा है, हमारे देश की इकोनॉमिक तरक्की कर रही है, बहुत सारी चीज़ अच्छा हो रहा है करके कैसे बोल दिया आपने बजट खराब है कि नहीं है? तो सर केवल इस तरीके से बोल देना, कहने का मतलब इंडिया में तो बहुत सारे ये लोग, ऐसे लोग भी हैं जो बोलते हैं कि भाई प्रधानमंत्री चोर है, मोदी जी को हटा देना चाहिए, मोदी जी को मर जाना चाहिए। इस तरीके से बहुत सारे आपको सोशल मीडिया में आपको देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि आपसे पूछा जाए, आप दूसरे देश में चले गए, आप दूसरे देश में चले गए, ऐसे इंडिया को छोड़कर आप दूसरे देश में चले जाते हैं, और जो लोग बोलते हैं कि मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए, ये बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे आज के डेट में भी। अगर वो दूसरे देश चले जाएंगे, अगर उनसे एक सवाल पूछा जाएगा तुम किस देश के हो, तो क्या बोलेगा? इंडिया का। पीएम कौन है वहाँ का? क्या बोलेगा सर वो? राहुल गांधी। अच्छा, तो कौन बोलेगा सर? चाचा जी विधायक हैं, क्या बोलोगे? मोदी जी का नाम लिए बिना सर आप रह नहीं पाओगे। तो कहने का मतलब है कुछ लोग कितना भी खराब बोले या अच्छा बोले, लेकिन हैं पीएम मोदी जी ही सर। तो कहने का मतलब है बजट बहुत सारे लोग बोल रहे हैं खराब है खराब है। मैं आपको बोलना चाहता हूं सर, जो लोग खराब बोल रहे हैं क्या उन्होंने मार्केट में पैसा कमाया माल बेचकर? नहीं। तो वो लोग हैं सर जिनको मार्केट से कोई लेने देना नहीं है, बस हवेबाजी करना है सर उनको। एक और बजट बहुत जल्द आने वाला है फरवरी में, जो कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 6 मंथ पे आ जाएगा। तो उसके लिए भी मार्केट तैयार रहेगा सर। और अगर स्टॉक मार्केट में नहीं हो तो अपना डीमेट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर डीमेट अकाउंट फ्री, डिलीवरी चार्जेस फ्री, केवल 20 रुपीज़ लगेगा, वो भी इंट्राडे में, जो हर जगह लगेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, मिनटों में जाकर अपना डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में सर।